नमो नमो वंदे का और इसमें अंत में जो शाद्वाद अधिकार दिया है उसमें कल अपन ने 274 नंबर का कल स्वाध्याय में दिया था। इसका भावार्थ समझिए क्या? देखो यहाँ पर ये क्षेत्रज्ञों में से चेतना स्वभावी चेतना स्वरूप जो वस्तु है, स्वयं सत्स्वरूप वस्तु चेतना स्वभाव, उसकी महिमा यहाँ बताई, उसकी अद्भुतता बताई है जी। हाँ जी, ऐसा पूरा द्रव्य ऐसा है ना, ऐसा जानो ये यहाँ विराजमान है, लेकिन वो वस्तु ऐसी है कि देह मन वाणी ज्ञाना वर्णाधिकार कर्म ये तो मेरे है नहीं ना। ये स्वयं अपनी योग्यता से क्लेश रूप परिणमता है, कोई कारण बाहर में नहीं है। अपने अज्ञान रूप स्वयं परिणमता है, कोई कारण बाहर नहीं है ना। क्योंकि वास्तव में इस जीव का जैसे बाहर के पुद्गल जन्य जो व्यवस्थाएं बनती हैं उन पर इसका कोई अधिकार नहीं है ना, वैसे ही उनका भी इस पर कोई अधिकार नहीं है। ये स्वयं अपने से ही क्लेश रूप परिणमित होता है, स्वयं अपने से, अपने अज्ञान से, मिथ्यात्व से, अज्ञान से, असंयम से स्वयं क्लेश रूप परिणमित, असंयम से क्लेश रूप परिणमित होता है। एक ओर से देखने और दूसरी ओर से देखा तो परम शांति का निधान, पूरा उसका ही रचा बना है। एक ओर से देखने पर माने पर्याय इच्छा से, संसारी जीवों को देखो ना, सभी पर्याय इच्छा से देखा तो कैसे दिखाई दे, क्लेश रूप, क्लेश रूप, क्लेश रूप, क्लेश रूप। और उसी संसारी को स्वभाव की इच्छा से देखा परम शांति का निदान, परम शांति कितनी अद्भुतता है ये कह रहे हैं। भावार्थ अपन लेते यहाँ भी 273वें श्लोक के भावार्थानुसार ही जानना, कोई उसमें भी एक कहा था पर्याय दृष्टि से देखने पर और द्रव्य दृष्टि से देखने पर, ऐसा कहा था ना उसमें, क्योंकि वस्तु अनेकांतात्मक है तो ये दोनों ही वस्तु के नाटक जैसे हैं। आज आज जीव पुद्गल नाचे, कर्म उपाधि है, कर्म तो उपाधि है, वो पौद्गलिक है कर्म, और उसके निमित्त से जीव जो नाच रहा है तो वहां निमित्त तो है, निमित्त का निषेध नहीं है, लेकिन निमित्त कुछ करता है इसका निषेध है।
क्या कहा? यहाँ आचार्य देव ने निमित्त को याद ही नहीं किया है। ये तो वस्तु का ही ऐसा स्वरूप है ना, तो किसको देखें बोलो? निमित्त को देखें या अपने को देखें? अगर निमित्त कुछ करता होता तो निमित्त को जरूर याद करते आचार्य। ये निमित्त से होता है। ये निमित्त है कर्म का, होता उसमें निमित्त है। जो क्लेश रूप होता है ना ये चीज, तो ये कर्म का निमित्त है ना, कर्म का निमित्त है ना, ऐसा भी नहीं बोला है। स्वयं ही इसकी ऐसी दशा हो, स्वयं ही ऐसा प्रणवन करता। बोलो मुझे, अपने अपने को इसको रुचि अरुचि होती है तो कर्म कराता है, कोई बाहर के संयोग कराते हैं, तो कुछ कोई कराता ही नहीं। ये तो अपने से ही अपने से ही अपने से ही ऐसा कर्म होता है, बाहर का कोई कराता है? हमारी दृष्टि इतनी खोटी है कि हमारी दृष्टि को बाहर नहीं जाती, बाहर से इसके कारण से, इसके कारण से ये व्यवस्था बन जाए, ये ऐसा हो जाए, तो ऐसा हो। लेकिन सारे पदार्थ सब अपने अपने में परिणम रहे ना। मणि साहब ने मोक्ष में प्रकाशन में कहा, अनादि निधन वस्तु में भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा में परिणित, कोई किसी के अधीन नहीं। बोलो, अभी क्यों नहीं भासता है अपने? क्योंकि अपन इनसे भिन्न अपने को जाने, तो इनको अपने से भिन्न जाने, तो इनको स्वतंत्र जाने, अपने को स्वतंत्र जाने। हमें क्यों नहीं भाषित? इसलिए भाषित क्यों? हम उससे चिपके हुए हैं। क्या कर, बोलो पांडित, क्या कर रहे हैं? उनको अपने में लटकाए हुए, अपन उनमें लटक रहे। भिन्न देखता ही नहीं। भिन्न देखे तो लगे सब स्वतंत्र। जिन्होंने भिन्न देखा उनने कहा कि अनादि निधन वस्तु है। अनादि निधन वस्तु में कौन कौन सी मिली? छह द्रव्य भी अनादि निधन में है, बस छह जाति के, छह स्वभाव वाले, और वे सब अपने अपने में परिणमित हो रहे हैं ना। एक जीव का दूसरे जीव से कोई संबंध है? बोलो, हमारी दृष्टि ऐसी क्यों नहीं हो जाती? बिल्कुल समझ लेना चाहिए एकदम। ये तो मौका आ गया है। ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा मकान है, ये फलाना है, ये ऐसा है, नहीं चल रहा। हाँ, ये भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा में बंधित हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ, मतलब है जी। कैसे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल है। क्योंकि ये अंदर वस्तु है ना, इसे कौन परिणमा रहा है? प्रश्न ये है, ये शुभ रूप परिणम है, अशुभ रूप परिणम है, शुद्ध रूप परिणम है, इसे कौन परिणमा है? बताओ मुझे, कौन परिणमा है? किसी ने परिणमाया है? इसका मतलब है अपनी अपनी मर्यादा में परिणम। और इधर से ही देख लो ना, है? आपके सिर का एक बाल जो है वो कब सफेद होगा, दूसरा कब कब तक काला रहेगा? सब एक साथ हो जाएंगे क्या? और हो जाए तो भी सब स्वतंत्र है, और नहीं हो तो भी सब स्वतंत्र है।
अरे उसका एक एक परमाणु उस बाल के जितने असंख्यात परमाणु होगा वो एक बाल है, तो उसका क्या क्या बोलो, एक एक परमाणु के स्वतंत्र परमाणु है उसमें। ये है अनादि धन वस्तु है, भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा में परिणत। कौन परमाणु, तो कौन सा तेल लगाना चाहो, बाल उड़ गए तो फिर कौन सा तेल लगाना चाहिए, किससे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे पदार्थ जितने मैंने उदाहरण इसलिए लिया है कि वो हमें बाहर के मोटे मोटे पदार्थ है ना सब चीज, इनका सबका अपने अपने में परिणाम चल रहा है, हमें दिखाई देता ही नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कलई का परिणाम कलई में है, दीवार का परिणाम दीवार में है, दीवार की कलई नहीं है, कलई की दीवार नहीं है। हाँ तो गे क्या संबंध को तोड़ाया है कि मैं इस गे को जानता हूँ, इस गे से मुझे ज्ञान हुआ है, गे से ज्ञान हुआ है कि ज्ञान से ज्ञान हुआ है, गे में है। वही ये बात बताइए, 256 से 265 तक, 356 से 365, ये कितनी 10 गाथा है, ख्याल में आया ना, सब स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र। अग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व है तो मैं किसी दूसरे का कुछ करता हूँ, कोई दूसरा मेरा कुछ करता है, माने परिणमाता है, करता है माने दूसरा मेरा कुछ करता है, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा मुझे परिणमाता। ठीक है साहब, ये तो कोई नहीं परिणमाते, हम भगवान भी ये करता है हमारे, है ना, और ऐसा हमने मान लिया बिल्कुल। लेकिन हमें जो है वो कर्म तो परिणमाते हैं, मान लिया हमने, तो भगवान के ज्ञान से हम ज्ञानी नहीं होंगे, हम अपने प्रसार से होंगे। लेकिन हमारे अंतर में ये बीच बीच में जो हमें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, तो एक दर्शन मोहनी का उदय है ना, इसके कारण से नहीं हो रहा है ना। दर्शन मोहनी का जब ऑप्शन होगा तब सम्यक दर्शन होगा ना, ये लिखा है ना शास्त्र में, बोलो, तो शास्त्र में लिखा हुआ है, लेकिन लिखा तो ऐसे ही जाएगा भाई। क्या करे, वहां तो निमित्त का ज्ञान कराया है, तो वहां में उससे पहले क्या कहा कि तू तो अपना पुरुषार्थ कर, उससे तेरा मिथ्यात्व बंद होगा, शिथिल होगा, और जिस समय दर्शन मोहनी कर्म का उदय नहीं हो, उसी समय तुझे सम्यक दर्शन हो जाए। अब उसमें से क्या अर्थ निकाला, ये तो दर्शन मोहनी नहीं होने दे रहा, दर्शन मोहनी नहीं होने दे रहा। हाँ ये बात, ये बात, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। एक परमाणु मात्र में भी अगर ये बुद्धि है कि ये मेरा कुछ करता है, तो उसे पूरे ब्रह्मांड में करता बुद्धि। हाँ नहीं हुई ना, उसी को तो पहचान या करा रहे हैं, इसकी अद्भुत वैभव है इसका, ये स्वयं क्लेश रूप होता है और स्वयं परम शांति का निदान है, स्वयं अपने से ही, दूसरे का से नहीं। देखो अपन दोनों तरह से देखें, क्लेश रूप स्वतंत्र देखें तो कौन दिखाई देगा, तो स्वयं ही निधान दिखाई देगा शांति का। क्या कहा, क्योंकि अपन सत्ता को पकड़ने जाएंगे ना, सत्ता में वो परिणमन है ना, तो वो परिणमन दिखाई देगा तो सत्ता दिखाई देगी, ये बात, ये आश्चर्यकारी बात है। और निधान को देखें तो भी कोई पकड़ना है, आप कहीं से भी देख लो, चाहे इस दृष्टि से देखो चाहे उस दृष्टि से देखो, इतनी गजब की बात है जी।
क्योंकि वो स्वतंत्र है ना बिल्कुल। ये कहते हैं, देखो आगे कहते हैं, आत्मा का अनेकांतमय स्वभाव सुनकर अन्यवादियों को भारी आश्चर्य होता है। उन्हें इस बात में विरोध भाषित होता है। क्यों होता है? विरोध भाषित क्यों होता है? क्योंकि वे वस्तु को द्रव्य पर्यायात्मक नहीं मानते। कल ये बात की थी ना मैंने, 3-4 उदाहरण दिए थे ना, 3-4 मतों के, नैयायिक का, सांख्य मत का, वेदांतियों का, बौद्ध मत का। तो वे नहीं मानते हैं। कोई क्षणिक मान रहा है, कोई ये एक तरफा नित्य मान रहा है, कोई जो है वो ऐसा मान रहा है कि ईश्वर का अंश है, कोई और प्रकार से मान रहा है, कोई मान रहा है कि मोक्ष में चले जाते हैं जब प्रलय होती है तो प्रलय खत्म हो गई, सब वो ईश्वर जो है यहाँ भेज देता है संसार। नहीं तो संसार कैसे चलेगा? उसे संसार की चिंता होती है। हाँ, यही बात है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अरे वो बहुत रोचक है, पढ़ने लायक है वास्तव। हाँ, उसको पढ़ें तो अपने को, अपनी श्रद्धा इसके प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने मत के प्रति बहुत जबरदस्त श्रद्धा हो। और अपने मत के प्रति श्रद्धा होने का मतलब वस्तु स्वरूप के प्रति श्रद्धा हो। तो अपना मत कोई भाड़ा तो है नहीं है, ये तो बिल्कुल प्रकृति का जो स्वरूप है वो बताया गया है। भारी आश्चर्य होता है, उन्हें इस बात में विरोध भाषित होता है, क्योंकि ये जो शांति का पुंज है, वही क्लेश का पुंज कैसे हो सकता है? वो क्लेश कैसे कर सकता है? तो जो क्लेश करता है वो शांति का अनुभव कैसे कर सकता है? वो शांति का पुंज कैसे हो सकता है? एक बात है, एक बात। इसलिए कोई तो बिल्कुल एकदम शांति का पुंज ही मानते हैं, कोई क्लेश वाला ही मानते हैं, कोई क्षणिक ही मानते हैं। कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है जगत में। क्यों माने? है? ये तो मतलब क्षण में एकदम उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है। हाँ जी, ये मैंने कई बार बताया भी होगा पांडे जी। एक हमारे उसमें 10वीं क्लास में एक किताब चलती थी, प्रोज एंड वर्स। प्रोज का मतलब होता है गद्य, और वर्स का मतलब होता है पद्य। मानो उसमें कविताएं भी थी और निबंध और कहानी। तो एक बौद्ध मत के ऊपर एक निबंध था, उसमें उनका सिद्धांत दिया था, और उसमें ये लिखा था कि लाइफ इज लाइक फ्रिक्शन ऑफ वुड। माने जीवन जो है ना, जैसे वो लकड़ी को बांस से रगड़ते हैं ना जंगल में, तो आग लग जाती है ना घर्षण से। ऐसे ही जीव जो है बिल्कुल उसके तरह है, कि जैसे वो चिंगारी उत्पन्न होती है ना, ऐसे चिंगारी की तरह। Nobody knows from where it comes and whither it goes. कोई नहीं जानता ये कहां से आता और कहां को चला जाता। इसका मतलब क्षणिक है, तो जीवन उसका उतना ही माना ना, क्षणिक है, वो क्षणिक है। हमारे यहाँ कैसे उसका विरोध किया गया है बौद्ध मत का, प्रत्यविज्ञान के द्वारा। प्रत्यविज्ञान माने कि पहले तो था ना, तो अभी दूसरा है कि वही है, और आगे भी अभी तू रहेगा तो वही है कि दूसरा है। तो तू अपने को कैसे मान रहा है कि ये जीवन जो है वो इतना क्षणिक है, अनित्य है? अब जब वहां से यहाँ तक तू है, तो ये दूसरी और पर्याय में भी जा सकता है कि नहीं जा सकता है? और इसका उल्लेख इसमें भी आया है, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में, बौद्ध मत का, सांख्य मत का भी आया है, वेदांतियों का भी आया है। आगे कहते हैं, तो इसलिए उन्हें इस बात में विरोध भाषित होता है कि वे ऐसे अनेकांतमय स्वभाव की बात को
अपने चित्त में न तो समाविष्ट कर सकते हैं, उन्हें यह बात बैठती ही नहीं है। एक पक्ष का व्यामोह ऐसा जबरदस्त होता है। जैसे अभी ये अपना जो मत कहा जाता है, तो वास्तव में इस एक मत में ही कितने पक्ष खड़े होते हैं। पहले तो एक श्वेतांबर मत हो, अब श्वेतांबर में भी 2-3 मत हो गए अलग, और इसमें भी 2 मत हो गए, एक तेरहपंथी, एक बीसपंथी। अब तेरहपंथियों में भी 2 मत हो गए, एक सोनगढ़ वाला और एक मुनियों वाला। तो सोनगढ़ वाले मुनियों का नहीं मानते हैं, ऐसा लगता है। आया कि नहीं आया? क्यों भैया? है जी, सबसे ज्यादा मानते हैं, सबसे ज्यादा मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि असल में क्या है ना, सब ये भ्रांति है, विरोध है, पक्ष है, केवल और कुछ नहीं है। क्योंकि अपन जैसे अपन पूजा करते हैं भगवान की देव, तो देव सारे के सारे जितने अरहंत हैं, जितने सिद्ध हैं, वे एक ही प्रकार के हैं कि अलग अलग प्रकार के? क्यों भैया? एक प्रकार के, एक ही प्रकार के। अगर आपने एक देव की पूजा कर ली तो अनंत देवों की पूजा कर ली। मैं तो पूजा करता हूँ तो मुझे तो ऐसे लगा मैं अनंत देवों की पूजा कर रहा हूँ। वो एक क्यों? क्यों? अनंत देवों का स्वरूप एक ही है, एक ही स्वरूप है, एक ही स्वरूप है। अनंत अनंतों का एक ही स्वरूप, अनंत सिद्धों का एक ही स्वरूप। तो मुनियों का एक ही स्वरूप है, अलग अलग स्वरूप है। ध्यान में आए? हम क्या मानते हैं, मतलब दूसरा पक्ष क्या मानता है कि बस जो किसी कमंडल ले लिया, सारे कपड़े खोल दिए, हमको मुनि हो गया। तो उनकी दृष्टि में इतने पर ही है। ध्यान में आए? लेकिन भैया मैं पूछता हूँ कि शरीर पूजा जाता है या गुण पूजे जाते हैं? क्या पूजा जाता है? गुणों को पूजा जाता है। तो वो जो भी गुण होगा, वो गुण पूज्य होगा ना, शरीर तो पूज्य नहीं है ना। अब जिसकी ऐसी मान्यता है उसके लिए क्या करें भैया अपन? है जी, हाँ जी। और वे गुण अनादि अनंत एक रूप ही है ना। अब एक मुनि की पूजा की आपने तो अनंत पुनराजों की पूजा की क्या? बोलो मुझे। और मुनिराज का स्वरूप क्या होता है? अंतरंग में जिसको 3 चौकड़ी कसाए के अभाव रूप भीतर रखता है, ठीक है? तो उसे शरीर शरीर को संस्कारित करने का परिणाम आएगा। बोलो भैया, आएगा क्या? क्यों? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके अंतर में है, उसके अंतर में, उसके स्वभाव में उसका अंश ही नहीं रहा है ऐसे भाव का, ऐसे विकल्प। वो तो पाप भाव है, दुखमय भाव है ना। वो वस्तु है कि नहीं मुनिराज? उनकी परिणति में 3 चौकड़ी कसाए का हो तो वो आनंद को भोग रहे हैं ना। अगर उन्हें ऐसा विकल्प आए हुए, अरे ऐसा भी विकल्प आ गया क्या कि मैं कपड़े रहित हूँ, क्या कहा? ऐसा भी विकल्प नहीं आता है, मैं कौन हूँ? परद्रव्य का भी विकल्प नहीं आता है, शरीर तो परद्रव्य है, मेरे शरीर है, ये भी विकल्प नहीं है उन्हें। इतनी जबरदस्त, ये दोनों दोनों का स्वतंत्र प्रणमन है ना, शरीर का प्रणमन
और अंदर में चेतन वस्तु का पढ़ना। तो अभी तो पढ़ा अपनी अपनी मर्यादा में परिणत होती है। तो उन मुनिराजों की इतनी ऊंची श्रेणी में पहुंच करके तो शरीर का विकल्प कैसे आ जाए कि मैं शरीर वाला। क्या कहा, वो एक ही प्रकार का स्वरूप है ना तीनों का, तो वो स्वरूप हमारे ख्याल में होना चाहिए। तो हमने एक मुनिराज की पूजन की तो कितने मुनिराजों की पूजन की, अनंत मुनिराजों की पूजन की। आया दिन में 3 लोग के पहले जितने हो चुके, वर्तमान में जो होते हैं, आगे जो होने वाले, वर्तमान में जो भी है, ऐसे भावलिंगी जिनको शरीर का भी होश नहीं है, वे सब पूज्य है कि नहीं है, वे है। और जो माने अपन जो वस्तु स्वरूप को जानने वाले, तो निरंतर अपनी सबकी भावना ऐसी रहती है नहीं, ऐसी रहती है। ऐसे वो भैया ज्ञानियों के जो जन्मस्थ हैं, चौथे गुण स्थान वर्ती जो ज्ञानी है ना, उनके हृदय में तो पंच परमेष्ठी ऐसे बसे रहते हैं। कैसे, जैसे अपन को फोटो देते हैं ना हनुमान का, हाँ, तो उनके उसके हृदय में राम सीता और लक्ष्मण बसे हुए हैं, ऐसे उनके हृदय में वो पंच परमेष्ठी बसे रहते हैं भैया। इतनी महिमा है उनको, ऐसा समझना। अब बाकी वो कोई भ्रांति है उसका, तो अपन क्या कोई क्या करे, तो उनकी योग्यता है ना विचारों सबकी। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, अनेकांत स्वभाव में, अनेकांत में स्वभाव की बात को अपने चित्त में न तो समाविष्ट कर सकते। तो मैं ये बता रहा था कि मतलब इतने, तो इसमें भी इतने पक्ष पड़ते, इतने ही हो गया, सब भेद भेद हो गया। तो सच्चा मार्ग क्या है, सच्चा मार्ग ये अपने को पकड़ में आ गया सच्चा। क्यों, क्योंकि देखो अपन इसमें देखें क्या क्या सच्चाई की किस बात की है, तो कोई बताए अनादि अनंत वस्तुएं सब परिणमित होती हैं, ठीक है, एक बात। दूसरी बात वो मैंने जो बताया था, तो पूरा प्रकृति है ना, प्रकृति का ही स्वरूप है ना इसमें, क्षेत्र विश्वरूप ये प्रकृति जो है उसका ही तो स्वरूप है यथा योग। अभी क्लेश रूप परिणमित होता है, ये प्रकृति का ही स्वरूप है, इसका आत्मा का ना प्राकृतिक स्वरूप है ना, स्वयं से ही है ना, पर के कारण नहीं है ना। ये कहा, ये बताया आचार्य देव ने कि स्वयं ही अपने से ही ऐसा परिणमित होता है। बोलो ख्याल में आए, तो ऐसा अब विरोध है, तो विरोध को क्या, हाँ देखो आगे कहते हैं, ऐसे अनेकांत में स्वभाव की बात को अपने चित्त में न तो समाविष्ट करते हैं और न सहन ही कर सकते। यदि कदाचित उन्हें श्रद्धा हो तो प्रथम अवस्था में उन्हें भारी अद्भुतता मालूम होती है। क्या पांडे जी, अगर इसकी कोई श्रद्धा करे है यथार्थ स्वरूप को जान करके, ऐसी कि अनादि अनंत वस्तुएं सब भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा में परिणमित होती हैं, कोई किसी का करता धरता नहीं है, और ये एक एक वस्तु ऐसी स्वयं ही परिणम रही है, स्वयं ही क्लेश रूप परिणम रही है। ऊपर ऊपर इसे देखो तो क्लेश रूप है, और अंदर में देखो इसके स्वभाव को देखो तो परम शांति का निधान है, एक ही वस्तु है। ऐसी जिसको श्रद्धा हो ऐसा माने, तो मानेगा किसके बारे में, अपने बारे में, तब तो श्रद्धा कही जाएगी ना, कि केवल शब्दों की श्रद्धा करे, तो वस्तु को देखे, शब्दों की श्रद्धा नहीं। क्या ख्याल में है, हाँ जी, हाँ जी।
यदि कदाचित उन्हें श्रद्धा हो तो प्रथम अवस्था में उन्हें भारी अद्भुतता मालूम होती है। बोलो पांडे जी। पांडे जी कहते भी हैं ये बात है? ये वास्तव में सच्चाई तो यही, सच्चाई तो यही जो प्रकृति का स्वरूप है उसमें बताया भाई कि अहो यह जिन वचन महा उपकारी है, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बताने वाले हैं। देखो आ गया ना वो प्रकृति का स्वरूप, वस्तु को, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बताने वाले हैं ना जिन वचन। जिन वचन क्या बताने वाले हैं? बस जो स्व पर का यथार्थ स्वरूप है उसको बताने वाले। मैंने अनादि काल से ऐसे यथार्थ स्वरूप के ज्ञान बिना ही अनादि काल अनंत काल ऐसे ही व्यतीत कर दिया बिना वस्तु रूप को जाने। हाँ जी, है ना, यथार्थ स्वरूप के ज्ञान बिना ही व्यतीत कर दिया है। वे इस प्रकार आश्चर्य पूर्वक श्रद्धान करते हैं। ऐसा उन्हें आश्चर्य होता है, इसलिए इसमें आश्चर्य की बात आई थी ना कि आश्चर्य होता है, इसलिए आश्चर्य होता है। ये तो हमने सुना ही नहीं था, ये ऐसा स्वरूप है, मैं अकेला ही हूँ, ये देह मन वाणी मेरी नहीं है ना, सब ये अपने से ही परिणमन करते हैं। ज्ञानावरणादि आठ कर्म अपने से, जैसे देह अपने में परिणमन कर रही है, ऐसे ज्ञानावरणादि आठ कर्म है वे भी अपने से परिणमन कर रहे हैं ना। कौन उन्हें परिणमा है? जीव परिणमाता है। जीव तो अज्ञान दशा में अपने क्लेश रूप से परिणमित होता है। अब उसका निमित्त पा करके वो कर्म परिणम है, तो उसने जीव ने क्या किया? बोलो, जीव ने क्या किया? कुछ नहीं किया जीव ने। हाँ जी, हाँ जी। और फिर जब वे परिणमे हैं, कर्मरूप परिणमे हैं, तो उनका स्वभाव है ना उदय में आना, ये उनका स्वभाव है ना, और उदय में आकर के उसका फल देना, ये भी उनका स्वभाव। अब ये फल ले या न ले, ये तो इसका कार्य है ना, वो तो फल देने के लिए उदय में आया है, लेकिन ये फल ले तो न ले तो इसका कार्य है, तो उसका कार्य है। और फल लेने का मतलब क्या है? उस फल के साथ में जुड़ान कर, तो जुड़ता तो ये है ना उससे, अपने अज्ञान से। जैसे अपन शरीर से जुड़ते हैं ना, अपने अज्ञान से जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते? अपने अज्ञान से ही जुड़े हुए हैं ना, तो शरीर कहता है तो तुम उससे जुड़ो। ऐसे ही वे कर्म तो अपने में स्वरूप है, उनका स्वभाव है वैसा कि वैसे में परिणत होते हैं। कारमान वर्गण का ऐसा स्वभाव है, क्योंकि अनेक प्रकार की वर्गणा है ना, ये शरीर है ना, ये कौन सी वर्गणा का है? आहार वर्गणा के है। उद्गल की तो है आहार वर्गणा, उद्गल के 23 वेद है ऐसे वर्गणाओं के, तो ये आहार वर्गणा। और जो कर्म है वे कर्मण वर्गणा। देवों का और नारकियों का कौन सा शरीर होता है? वैक्रिय शरीर। वो वैक्रिय शरीर भी आहार वर्गणा का परिणमन है, और ये औदारिक शरीर ये भी आहार वर्गणा का ही परिणमन है। और वो शरीर सूक्ष्म होता है, ये स्थूल होता है। जितना अपने को जो कुछ दिख रहा है ना यहाँ, ये सब काय का परिणमन है, आहार वर्गणा का परिणमन है सब, ये समझ। तो ये तो उद्गल का परिणमन है ना, तू तो स्वतंत्र है ना, अलग है, तो ये अपने से जुड़ता है, अपने से जुड़ता है। कर्म का उदय आया तो अपने से जुड़ा, और तू जुड़ता ही क्यों है? तो अपने में क्यों नहीं बैठता है? अभी मैं स्वाध्याय कर रहा था तो मुझे पांडे जी एक विचार है कि एक रागादि जीव को, जीव के स्वभाव को जलाने वाले हैं। क्या कहना? ठीक है,
और ये जीव जलता क्यों है? क्योंकि राग करता है परद्रव्य में, और जो परद्रव्य है माने संयोग बाह्य व्यवस्थाएं, उनका इसका उन पर कोई अधिकार ही नहीं है। कोई अधिकार है? अपने शरीर के परमाणु पर अपना अधिकार नहीं है। तो ये सब व्यवस्थाएं बन रही हैं जो भी जैसी भी, उन पर इसका क्या अधिकार है? करना है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। और तीसरी बात, पर्याय की स्थिति एक समय की है। तीन बातें होंगी ना। पहली बात, रागादिक जीव को जलाने वाले, ये राग आग दहे सदा, और राग क्यों करता है? पर द्रव्य में जुड़ान करता है, ये स्वयं जुड़ान कर रहा है, इसलिए राग आदि। अगर ये स्वयं स्वयं जुड़ान न करे तो रागादिक होंगे कहाँ से? तो स्वयं में जुड़ान, तो जो बाह्य संयोग है परद्रव्य रूप उद्गल के उद्गल, तो वे उनकी इसके अधिकार क्षेत्र में है क्या वो? उनका वैसा होना, ये विचार करो ना देखिए बार बार। और तीसरा पॉइंट, पर्याय की स्थिति तो एक समय की है, क्योंकि अभी देह छूटती है। क्या कहा? अभी देह छूटती है, अभी तैयार है, कभी देह छूटती है। तो वो आयु कर्म का नाश हुआ, अरे देह छूटी। पर्याय की स्थिति एक समय की है, इसलिए क्या कर कि अपने आत्मा का ध्यान कर, छोड़ दे सब। है जी? हाँ जी हाँ जी, सारी सारी चिंता छोड़ करके किसकी चिंता करें? परधर्म की चिंता करें, देह की चिंता करें, किसकी चिंता करनी? एक बस अपने आत्मा का ध्यान करते। हाँ जी हाँ, नहीं वो मैंने खुद भी नोट कर लिया। अच्छी बात। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी है जी। हाँ जी, आत्माओं को जलाते हैं, जलाते हैं भैया, ये जलाते हैं, वो जला रहे हैं, इसको लगता नहीं है जीव को ये रागादिक मुझे जला, क्योंकि इसकी रागादिक में ही एकत्रित पड़ी है। समस्या तो ये है, क्या करते हैं? तो रागादिक करता क्यों है? उन्हें रागादिक के बाह्य संयोगों में करता नहीं, ये ऐसा बन जाए, ये ऐसा बना हो जाए, ये ऐसे व्यवस्था हो जाए, ये हट जाए, ये मिल जाए, ये फलाना मिल जाए, वो इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो उस यूनि में दृष्टि बनी रहती है, राग करता रहता है, उस राग से चलता रहता है। क्या कहा? उन्हीं की दृष्टि करता रहता है, उन्हीं को संभालने में लगा रहता है, और राग में चलता रहता है। तो उन पर अधिकार है नहीं, तो ऐसा विचार करना ये रागादिक मुझे जलाने वाले हैं, है? और बाह्य वस्तुओं पर मेरा अधिकार है नहीं कुछ भी, रंचमात्र भी स्वतंत्र वस्तु हूं ना मैं, स्वतंत्र है ना। और ये पर्याय की स्थिति तो एक समय की, फिर कब 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 जाएगा अपने आत्मा, इनमें उलझा रहेगा। क्या भैया, कब जाएगा? तो पर्याय तो छूट जाना भले, अभी छूटती है अभी। ऐसा विचार कर, तीनों पॉइंट का विचार कर। क्या हाँ, यह क्या, इसका विचार कर, इसको देखना कौन है, अपना ध्यान कर, ठीक है।
हाँ जी, आगे कहते हैं। अब टीकाकार आचार्य देव अंतिम मंगल के अर्थ इस चित चमत्कार को ही सर्वोत्कृष्ट कहते हैं। अंतिम लाइन नीचे 755 पेज पर 755 नीचे अंतिम लाइन माने इस चैतन्य चमत्कार ये जो आत्मा है यही सर्वोत्कृष्ट है इस विश्व में, ये बता करना है। देखो अपन पढ़ते हैं 275 नंबर का कलश है अगले पेज। जयति सहज तेजा पुंज मज्ज त्रिलोकी स्खलद खलद विकल्पोऽप्येक एव स्वरूप सरस विसर पूर्णा छिन्न तत्तोपलम्ब प्रसव नियमिताशेष चमत्कार ऐसा। देखो सहज अपने स्वभाव, सारी वस्तुएं सब अपने अपने स्वभाव रूप में पांडित। आत्मा किस स्वभाव रूप है? चैतन्य 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 सब चैतन्य के स्वभाव में। ये सत्स्वरूप असंख्यात प्रदेशी वस्तु चैतन्य के स्वभाव में है बस। उद्गम जो है वो जड़ स्वभाव वाला है ना, ये अचेतन स्वभाव वाला है ना। और मैंने बताया था रागादिक भी अचेतन स्वभाव वाले हैं भैया, उनमें चेतना का स्वभाव नहीं है पढ़ने की। ये चेतना स्वयं भूल करके और वो रागादिक को अपना स्वरूप माने तो उसमें कोई क्या करे, उस रागादिक को अपना स्वभाव माने। वास्तव में तो रागादिक अचेतन है। आया क्या नहीं आया? इसलिए आत्मा सहज ही स्वभाव से ही प्राकृतिक रूप से ही, प्राकृतिक इसका स्वभाव क्या है? प्रकृति से ही कैसा है? चेतना स्वभाव, चेतना स्वभाव, चेतना स्वभाव, चेतना स्वभाव। सहज अपने स्वभाव को तेज पुंज में, और उस तेज पुंज जो आत्मा है, चेतना का तेज, चेतना का प्रकाश, ज्ञान दर्शन का प्रकाश, उस प्रकाश स्वरूप है ये। क्या कहा? आत्मा ज्ञान दर्शन के प्रकाश स्वरूप वस्तु है। आत्मा क्या भैया? ज्ञान दर्शन के प्रकाश स्वरूप वस्तु है। उस प्रकाश स्वरूप वस्तु में त्रिलोक के पदार्थ मग्न हो जाते हैं। क्या कहा? समझ गए ना? कोई परसों नरसों वाला प्रश्न। लीन हो जाते हैं, चित्रित हो जाते हैं, डूब जाते हैं। ऐसा इसका प्रकाश है, ऐसा तेज है इसके प्रकाश का, इतना तेज है कि तीनों लोक के सारे पदार्थ इसमें मग्न हो जाते। मग्न हो जाते माने उनके आकार रूप ये परम है, ऐसा इसका स्वरूप है। नहीं, जैसे दर्पण में होता है, दर्पण में सामने बोले तो क्या दिखाई देगा? जो होगा बाहर में वो वैसा वैसा उसमें। तो दर्पण का अपना स्वभाव है, दर्पण उसमें क्या करे किसी में, और कोई दर्पण में क्या करे? मोर दर्पण में क्या करे? मोर ने कुछ किया है दर्पण में? दर्पण को मोर के आकार करने में मोर ने कुछ किया है क्या? मोर ने कुछ की? ऐसे तीन लोग के पदार्थों ने उस केवल ज्ञान में क्या किया है? उसका ही स्वभाव है, मग्न हो जाते हैं। इसलिए जिसमें अनेक भेद होते हुए दिखाई देते हैं, माने अनेकाकार होता है ना, इसका जो ज्ञान है
ज्ञानमात्र भाव जो आत्मा है वो अनेकाकार रूप परिणित होती है ज्ञानमात्र वस्तु, तो उसमें अनेक भेद होते हुए दिखाई देते हैं, तथापि जिसका एक ही स्वरूप है, जिसका हाँ, कैसा एक स्वरूप है, अनेकाकार होता है लेकिन स्वरूप एक दर्पण दिन भर में कितनों को झलकाता है, जितने आ रहे हैं उतने सब झलका रहे हैं, लेकिन तो भी उसका एक दर्पण का दर्पण पना, न वे बाहर के पदार्थ उसमें कुछ कर रहे हैं, न दर्पण उनमें कुछ कर रहा है, न दर्पण के स्वभाव में कोई बदलाव हो रहा है, वो तो जो का तो है अनेकाकार हुए आत्मा, देहों के निमित्त से, तीनों के निमित्त से, तो भी एक रूप ही एक रूप ही एक रूप ही रहा है, ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र। बोलो समझ में आया? तथापि जिसका एक ही स्वरूप है, अर्थात केवल ज्ञान में सर्व पदार्थ झलकते हैं, इसलिए जो अनेक ज्ञेयाकार रूप दिखाई देता है, तथापि जो चैतन्य रूप ज्ञानाकार की दृष्टि में एक स्वरूप ही है, और उसको एक ज्ञान के आकार रूप ही देखो, तुम अनेकाकार रूप मत देखो, क्योंकि तुम अनेकाकार देखोगे, अनेकाकारपना उसमें होता है, ये सच्ची बात है, एक दृष्टि से देखेंगे तो अनेकाकारपना दिखाई देगा, लेकिन अनेकाकारपना दिखाई देगा तो तुम्हें उसमें संकल्प विकल्प खड़े नहीं आए जानना, यदि एक है भाई, लेकिन वो अनेकाकार होना उसका स्वरूप है और वो उसमें परद्रव्य निमित्त है, लेकिन तो भी उसको एक स्वरूप देखो ना, वो एक ही रूप रहता है, एक ही रूप रहता है, ऐसा कहते हैं, एक ही स्वरूप है पदार्थ, इसलिए जो अनेक के आकार दिखाई देते हैं, तथापि जो चैतन्य रूप ज्ञानाकार की दृष्टि में एक स्वरूप ही है, कैसा है, एक स्वरूप ही है। ये देखो ऊपर अपन इसी में संस्कृत का अंश लिखा हुआ ना, एक एव स्वरूप, जहां से अपन ने अभी पढ़ना शुरू किया था, इसी पेज पे लिखा है, एक एव स्वरूप, एक ही स्वरूप है, एक ही स्वरूप, अन्य स्वरूप कोई नहीं, जिसमें निज रस के विस्तार से पूर्ण अछिन्न तत्वोपलब्धि है, निज रस के विस्तार से, अब उसका निज रस क्या है, वो चैतन्य स्वभाव, उसी का उसमें विस्तार है, और उस विस्तार को ही पकड़ना, केवल ज्ञेयाकार अनेकाकार पने को नहीं पकड़ना, पूरा वो आत्मा संख्या प्रदेशी, उसमें किसका विस्तार है, एक स्वभाव का ही विस्तार है उसमें, करना है उसको ही ग्रहण करना, निज रस के विस्तार से पूर्ण अछिन्न तत्वोपलब्धि है, हाँ, अर्थात प्रतिपक्षी कर्म का अभाव हो जाने से जिसमें स्वरूपानुभव का अभाव नहीं होता है, माने वो आप ही आप में जानता है ना, इसको अपने एक बने को जाना, वो जानना अपने को क्या जाना है कि मैं एक ही, जानना क्या जाने कि मैं एक ही हूँ, मैं अनेक हूँ ऐसा नहीं जाना है, जाना है, तो समय हो गया, अभी चर्चा करें।